कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रजा के कत्ल की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कत्ल की वारदात घात लगाकर की गई है। ताने बाने दुश्मन मुल्क से मिलने का शुबा है। हम जो FATF की लिस्ट में गए उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। सर हम जो है इंटरनेशनली जो है ना दहशतगर्द मुल्क करार दे दिए गए हैं। हम अपना ये इमेज किस तरह ठीक करेंगे? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ विगत दिनों से पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों का अज्ञात रूप से कत्ल हो जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर भारत के नंबर 1 दुश्मन बशीर अहमद पीर मारा गया। उसकी हत्या अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी। बशीर का काम कश्मीर में जिहाद और युवाओं को ब्रेन वॉश कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा मारा गया। एक सप्ताह के अंदर यह दूसरा बड़ा आतंकवादी है जो पाकिस्तान जैसे सेफ हेवन में मारा गया। सैयद खालिद की कत्ल की जिम्मेवारी सिंधु देश रिवोल्यूशन आर्मी ने ली है। वही पाकिस्तान के अनुसार बाहरी ताकत यानी उसके दुश्मन का हाथ हो सकता है, यानी पाकिस्तानी मीडिया रॉ को ये सारे कत्ल में इन्वॉल्व मानती है। कत्ल की वारदात घात लगाकर की गई है। ताने बाने दुश्मन मुल्क से मिलने का शुबा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, अहम पेशरफ्त हुई है, मजीद क्या पता चल सका है? देखिए, गुज़िश्ता रोज गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम है खालिद रजा, इनको कत्ल कर दिया गया था। अब पुलिस की जानिब से कत्ल की जो तफ्तीश की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार की गई है। इब्तिदाई रिपोर्ट में पुलिस एहलकार जो पुलिस को काम मामले बताते हैं कि मुलजिमान ने घात लगाकर वारदात की है, जबकि शुबा है कि मुलजिमान ने इस वाक़े की, इस कत्ल की मुकम्मल तौर पर रेकी की हुई थी। मुलजिमान जो है तबीयत याफ्ता थे और माहिर निशानाबाज से उन्होंने एक ही हेडशॉट लिया जिससे उनकी जान चली गई। वारदात के अंदर शुबा ये है कि दुश्मन मुल्क का हाथ हो सकता है। ठीक है। अल जिहाद गज़वा हिंद, गज़वा कश्मीर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक मरतबा गज़वा यूनिवर्सिटी कर डालें। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहाँ पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फ़ेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देख लें, देखिए, अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना, इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे।
फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहाँ पर कोई, आप जानते हैं ना कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट जो किया जाता है, उसमें कोई 7,000 ख़ानदान वहाँ के, और उन्होंने बड़े आराम से खुद से अपने दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7,000, कोई 7,000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर? खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7,000 मुसलमान, जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7,000 खानदानों ने या 7,000 हिंदुओं ने वहाँ पर बैत की उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज कि इसके पीछे कितना ज़्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये छोड़ दें, इसके ऊपर जो एक और प्रोग्राम किया है वो काफ़ी है। कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री की ताकतें हैं जो कोई वो इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कर तो हमारे अपने रहे हैं ना। को भी डिस्कस करेंगे, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। आपने बोला कर हमारे अपने रहे हैं और बिल्कुल। दूसरी ताकतें इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल। उन्हें इन्वॉल्व होने का, लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व हैं, और नो डाउट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें मौका क्यों कौन दे रहे हैं? सर मौका देखो ना, मैंने वो बात की है कि जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलोचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी गिलगित सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे। इंडिया भी अगर करके एक्सेप्ट कर लेता है, हम क्या करें? सर नहीं, देखो ना, वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसने दुनिया के अंदर अपना एक इमेज रखा हुआ है कि हम बड़े पीसफुल और हम बड़े बेहतर लोग हैं। किसी हद तक वो बेहतर हैं भी, लेकिन पीसफुल नहीं है। ठीक है, इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता? वो क्यों ये देखे कश्मीर में वो क्यों दहशतगर्दी कर रहा है? अच्छा, लेकिन सर क्या आप ये चीज़ नहीं मानते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? देखिए, दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी है। जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखें, ये जो भी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग तालिबान को दहशतगर्द ठहरा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो तंजीम है, इस्लामी तंजीमें हैं, उनको दहशतगर्द ठहरा रहे हैं। मैं नहीं समझता ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गैर आप कह लें कि ज़रूरी किस्म की बातें हैं, और ये जो है आप गैर मुस्तम साजिशें हैं, जिसमें आप कह लें कि सबसे मेजर जो किरदार है वो यहूदी लॉबी का है। एक यहूदी, इंडियन और साथ ईसाई लॉबी। आप इसमें कहेंगे कि जी जो दहशतगर्द हैं वो दाढ़ी वाले हैं, मान लेते हैं कि जी वो दाढ़ी वाले ही होते हैं जो बम चलाते हैं, लेकिन आप देखें कि उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है? कहाँ से दी जा रही है? इनको ट्रेनिंग जो है वो आप कह लें कि यहूदी और अमेरिकन एजेंसीज दे रही हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं दे रहा। अगर आप कहें कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसीज शामिल है, तो बिल्कुल सरासर ये बकवास है। देखें, हमारा मज़हब जो है हमें बताता है कि खुदकुशी हराम है, इसलिए कोई मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता।